नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की स्टडी को उसने नेचुरल साइंस का नाम दिया। उसने लिविंग थिंग्स की स्टडी को किसका नाम दिया? नेचर से। और लिविंग थिंग्स के लिए उसने एनिमा का नाम रखा। He coined the term enema for living things। उसने लिविंग थिंग्स के लिए एनिमा का नाम रखा। एनिमा एक्चुअली इसके दो एनिमा फॉर एनिमल्स, प्लांट्स के लिए नहीं। He restricted the term enema for animals। He restricted the term enema for animals। एनिमा का लफ्ज उसने किस चीज के लिए शाबाश? एनिमल्स के लिए रखा। एंड ही आल्सो प्रेजेंटेड डायग्नोस्टिक फीचर्स इन एनिमल्स, एनिमल्स की खास खास खसूसियात। शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। शाबाश शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। शाबाश। डायग्नोस्टिक तो उसके मुताबिक एनिमल्स मल्टी सेलुलर होंगे। एनिमल्स क्या होंगे शाबाश? मल्टी सेलुलर। एनिमल्स यूकैरियोट होगा। एनिमल्स हेट्रोट्रॉप होगा, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करेगा। उसके मुताबिक कि इसका सेल मेम्ब्रेन एज आउटर मोस्ट कवर होगा। आउटर सेल कवर, सेल मेम्ब्रेन उसका आउटर सेल कवर होगा। और ये
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरिए बनेगा जिसमें स्पर्म छोटा और ओवम बड़ा होगा। फॉर्म by sexual reproduction। एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे in which sperm is small and the ovum is large। in which the sperm will be small and the ovum will be large। कार्लस एलिनियस ने एनिमल्स को डिवाइड किया दो मेजर कैटेगरीज में, इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। Linnaeus also divide animals into invertebrates and vertebrates। उसने एनिमल को वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स में डिवाइड किया। कार्लस एलिनियस ने एनिमल्स को वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट में डिवाइड किया। उसके मुताबिक इनवर्टेब्रेट में 9 फाइलम्स होंगे। इनवर्टेब्रेट्स डिवीजन इन वर्टेब्रेट्स, उसके मुताबिक ये जो इनवर्टेब्रेट्स है इसकी तकरीबन 1.6 मिलियन स्पीशीज है। और इसके हमारे पास 1.6 मिलियन स्पीशीज है और इसके 9 फाइलम है। एक है फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सीलइंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम एस्केलमिन्थिस, फाइलम मोलस्का,
phylum Annelida. Phylum Arthropoda. Phylum Echinodermata. और phylum Hemichordata. तो ये 9 फाइलम कार्लस एलिनियस ने प्रेजेंट की थी इनवर्टिब्रेट में, और इन 9 फाइलम में कुल मिला के 1.6 मिलियन स्पीशीज मौजूद है। इन 9 फाइलम के अलावा भी कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स है जिसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कैरेक्टर इन 9 फाइलम में किसी एक में भी फिट नहीं होते। वो एनिमल्स जो कि इनवर्टिब्रेट हो और उसका साइज बड़ा हो और वो किसी एक भी 9 इनवर्टिब्रेट फाइलम में फिट ना आता हो, तो उसके लिए उसने एक अलग फाइलम बनाया, फाइलम टीनोपोरा। और वो एनिमल जिसका साइज स्मॉल है और इनवर्टिब्रेट की किसी एक फाइलम में भी फिट नहीं होता हो, तो उसके लिए उसने माइनर फाइला बनाया। सो लार्जर, यहां देखो प्लीज, ए लार्ज साइज्ड एक्सेप्शनल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। एक्सेप्शनल का मतलब है कि इन 9 फाइलम में वो मौजूद नहीं है, तो उसको उसने कहा रखा फाइलम टीनोपोरा में। लार्ज साइज्ड एक्सेप्शनल लार्ज साइज, इसका साइज बहुत बड़ा हो, लार्ज साइज्ड एक्सेप्शनल इनवर्टिब्रेट्स। एक्सेप्शनल मतलब जो इन 9 फाइलम में ना आता हो, आर प्लेस्ड इन, उसके लिए उसने एक अलग फाइलम रखा। उस फाइलम का नाम क्या है शाबाश? फाइलम, ये सी साइलेंट है इसमें, टीनोपोरा। और एक और फाइलम भी उसने बनाया, और उस फाइलम का नाम है माइनर फाइला। लेकिन माइनर फाइला उसने रखा ऐसी, उसमें ऐसी एनिमल्स को रखा जिसका साइज स्मॉल है। स्मॉल साइज्ड एक्सेप्शनल invertebrates are placed in a minor phyla। कौन सा शाबाश? कौन सा फाइला शाबाश? रिमेंबर, फाइलम टीनोपोर्स और माइनर फाइला को कंबाइनली कॉम्ब जेलीज कहते हैं। टीनोपोर्स एंड माइनर फाइला, मेंबर्स ऑफ टीनोपोर्स एंड माइनर फाइला लिव इन डीप सी वाटर, गहरे समंदर में रहते हैं, एंड आर कॉल्ड कॉम्ब जेलीज।
गहरे समंदर में रहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड कॉम जेलीज, और उनके तकरीबन 100 स्पीशीज से। उनकी तकरीबन कितनी स्पीशीज है शाबाश? 100 स्पीशीज से। तो आई एम श्योर कि क्लियर होगा। शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो, शाबाश। शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। Members of ctenophores and minor phyla. Are called, क्या चीज को हम कहते हैं शाबाश? And they possess 100 species. And they possess इसकी तकरीबन 100 स्पीशीज है। फिर एक साइंटिस्ट था, और उस साइंटिस्ट ने अर्नेस्ट हीकल था। – 1840 में अर्नेस्ट हीकल ने एनिमल्स को डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में। एक को उसने प्रोटोजोआ का नाम दिया। प्रोटोजोआ वो एनिमल है जो कि यूनिसेलुलर होंगे। और जिसका एग्जाम्पल है अमीबा है, इसी तरह अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज जो ट्राइपानोसोमा काज करता है, इस तरह पैरामेशियम जो है। तो ये हमारे पास क्या चीज है? यूनिसेलुलर एनिमल है। लेकिन कार्लस लिनियस ने ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट किया था कि एनिमल्स हमेशा मल्टीसेलुलर होंगे, तो इसीलिए प्रोटोजोआ को हम एनिमल्स कंसिडर नहीं करते। और दूसरा एक डिवीजन था जो कि अर्नेस्ट हीकल ने प्रेजेंट किया था, और वो था मेटाजोआ। अब मेटाजोआ ऐसे एनिमल्स है जो कि मल्टीसेलुलर होंगे। क्या होंगे? मल्टीसेलुलर। अब मेटाजोआ मल्टीसेलुलर एनिमल्स होंगे, और मेटाजोआ को फिर उसने डिवाइड किया था 2 कैटेगरीज में। एक है प्रिमिटिव मेटाजोआ, पुराना मेटाजोआ। प्रिमिटिव मेटाजोआ। अब प्रिमिटिव मेटाजोआ को हम पैराजोआ भी कहते हैं।
इसमें ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन उसमें टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। हर एक सेल दूसरे से जुदा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये हमारे पास मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन इसमें नो टिश्यू नो ऑर्गन। क्या चीज शाबाश? नो टिश्यू नो ऑर्गन। हर एक सेल दूसरे से जुदा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल है पूरा का पूरा जो फाइलम पोरेपेरा है। पोरेपेरा के तमाम जितनी भी मेंबर्स है, सब के सब क्या है? प्रिमिटिव मेटाजोआ है। और एक है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में भी हमारे पास मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन इसमें बॉडी में ज्यादा सेल्स एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये टिश्यू बनाते हैं और ऑर्गन्स भी बनाते हैं। यूमेटाजोआ क्या है? मल्टी सेलुलर है। इसमें टिश्यू और ऑर्गन का कंसेप्ट मौजूद है। इसमें टिश्यू और ऑर्गन का कंसेप्ट क्या है? मौजूद है। और इसका मतलब पोरिपेरा के बाद जितनी भी फाइलम्स आते हैं, सब के सब यूमेटाजोआ है। यहां देखो, यहां जो मैंने 9 फाइला लिखे है, 9 फाइला, यहां देखो शाबाश। सिलिंट्रेट है, लेडी हेलमंथिस है, एस्केलमंथिस है, मोलस्का है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइमडर्मेटा है, हिमिकार्डिडा, सब के सब यूमेटाजोआ है। तो मैं लिखूंगा कि सिलिंट्रेट के बाद जितनी भी फाइलम आते हैं, सब के सब क्या है? यूमेटाजोआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइलम सिलिंट्रेट से लेकर मैमल्स तक सब के सब क्या है? यूमेटाजोआ है। सब के सब क्या चीज है शाबाश? यूमेटाजोआ है। यूमेटाजोआ को फर्दर हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। अगर सेल की 2 लेयर से बना हो तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर सेल की 3 लेयर से बना हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। इससे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी शाबाश। तो ये जो यूमेटाजोआ है, यूमेटाजोआ को अर्नेस्टीकल ने फर्दर डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में। एक को उसने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का नाम दिया, और दूसरे को उसने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का नाम दिया। अब डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा रहा हूं, ना कि थ्योरेटिकली। यहां देखो शाबाश, मैंने बताया था कि
कार्लस एलिनियस ने बताया था कि एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बनते हैं जिसमें स्पर्म स्मॉल और ओम लार्ज होता है ना। तो ये हमारे पास ये स्पर्म है, स्पर्म सेल ओम के साथ मिलकर क्या चीज बनाता है, जाइगोट, और ये जाइगोट कन्वर्ट होकर क्या चीज बनाएगा, एम्ब्रियो। इस जाइगोट में एक सेल होता है और एम्ब्रियो में कम से कम कितने सेल्स होते हैं, 2 सेल्स। अगर एम्ब्रियो इतना डेवलप हो जाए कि उसमें 2 सेल लेयर बन जाए, ब्लास्ट्यूला, अगर एम्ब्रियो इतना डेवलप हो जाए कि उसमें सेल के 2 लेयर बन जाए, ब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूला में क्या है, 2 सेल लेयर्स। ये 2 सेल लेयर, ये हमारे पास एक क्या चीज है, शाबाश, और दूसरा क्या है, एंडोडर्म। सेल के 2 लेयर है ना, और इस ब्लास्ट्यूला ये डेवलप होकर जो एनिमल बनाता है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। आई मीन टू से डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास ब्लास्ट्यूला ऑफ द एम्ब्रियो से बनते हैं। अब यहां ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की तरफ देखो, अगर स्पर्म और ओवम ये मिलकर जाइगोट बनाता है और वो मिलकर क्या चीज बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। अब एम्ब्रियो ने अगर ब्लास्ट्यूला बनाया है तो ये मुझे बताओ ब्लास्ट्यूला में सेल के कितने लेयर है, 2। अगर एम्ब्रियो को मतलब ब्लास्ट्यूला को खुराक मिला तो वो 3 सेल लेयर गैस्ट्रूला बनाता है, और गैस्ट्रूला डेवलप होकर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बनाता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि एक्चुअली गैस्ट्रूला ऑफ द एम्ब्रियो से निकलते हैं, अराइज होते हैं। चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ एक फाइलम है जो कि डिप्लोब्लास्टिक है और वो है फाइलम सीलेंट्रेटा। बाकी सीलेंट्रेटा के बाद जितनी भी फाइलम आते हैं, फाइलम एस्केलमंथिस, तो फाइलम प्लेटीहेलमंथिस, एस्केलमंथिस, अब टू मैमल्स, ये हमारे पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसका जो एग्जाम्पल है ये फाइलम प्लेटीहेलमंथिस से लेकर मैमल्स तक। तो आई एम श्योर कि यूमेटाजोआ का डिवीजन कल इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये डिवीजन है वो मैंने समझा दिया है। इज इट क्लियर? शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो ताकि कम्प्लेक्सिटीज इन एनिमल्स डिस्कस करें। कम्प्लेक्सिटीज इन एनिमल, जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा यहां देखो, शाबाश। अब दो चीजें हैं, एक है ग्रेड रेडिएटर और दूसरा है
ग्रेड बाइलेटेरिया। ग्रेड रेडिएटा में जितनी भी एनिमल्स होते हैं उसके सिंपल बॉडीज होते हैं। ग्रेड रेडिएटा में वो एनिमल्स होते हैं जिसकी बॉडीज क्या है, सिंपल। ग्रेड बाइलेटेरिया में वो एनिमल्स होते हैं जिसकी बॉडीज हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब सिंपल बॉडी की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसको अगर आप बिल्कुल इस तरह भी डिवाइड कर दो राइट और लेफ्ट में, तो ये तकरीबन इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। अगर इसको आप लोगों ने इस तरह डिवाइड किया अप डाउन तो तकरीबन इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, और अगर इसको आप लोगों ने इस तरह डिवाइड किया डायगोनल तो इसके बॉडी सिंपल होते हैं, so their bodies can be divided into near equal parts by more than one method। मेथड को प्लेन कहते हैं। और ये जो हमारे पास ग्रेड बाइलेटेरिया है, इसका बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी बॉडी को इस तरह हम राइट और लेफ्ट हिस्से, अपने बॉडी को देखो ना, आप अपने बॉडी को राइट और लेफ्ट हिस्से में तकसीम कर सकते हो, लेकिन अपने बॉडी को इस तरह अप डाउन में तकसीम नहीं कर सकते, और इस तरह डायगोनल में तकरीबन इक्वल हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता, सिर्फ एक तरीके पर होता है। सो देयर बॉडीज कैन बी डिवाइड इनटू टू नियर इक्वल पार्ट्स बाय ओनली वन प्लेन। By one plane one method। तो ग्रेड बाइलेटेरिया में जो साइमेट्री होता है उसको बाइलेटरल साइमेट्री कहते हैं। और ग्रेड रेडिएटा में जो साइमेट्री होता है वो रेडियल साइमेट्री होता है। रेडियल साइमेट्री सिर्फ और सिर्फ फाइलम सीलियंट्रेट्स में। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में रेडियल साइमेट्री होगा, और उसके बाद जितनी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इन ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, तो मैंने आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स समझाया है कि वो प्लेडी हेलमिंथस से लेकर एस्केलमंथिस तक, सॉरी प्लेडी हेलमिंथस से लेकर मैमल तक,
इज इट क्लियर? आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कर सकते हो, नहीं है तो 5 मिनट बाद सेकंड ईयर। जी वालेकुम सलाम। ये आर्केंटेरॉन का जरा बताइए क्या चीज होती है? आर्केंट्रॉन तो खुलानीम रसीद शागिर्द खुदा तभी हुए मरो। आर्केंट्रॉन तो सबक था इंशाल्लाह 24 घंटे बाद, 23 घंटे बाद। Archintron are actually the cells of endoderm. The cells of endoderm which is responsible for the formation of stomach. The endodermal cells which are responsible for the formation of stomach are called archintron. Sir, your question that mumgawai kana action spectrum kana it is completely utilized. Yani कि no loss of heat या partial absorption it will be totally. So sir, the book की kana full amount of energy yani is not stored in organic compound. Some of it is released as heat. So then the action spectrum मुराद दे kana. गोर शागिर्दे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कम लाइट चे प्लांट एब्जॉर्ब की, जो लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसका कुछ हिस्सा एज बॉडी हीट इस्तेमाल होता है और कुछ हिस्सा फूड प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो कंप्लीटली यूटिलाइज्ड होता है आप कह रहे वो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, और जो लॉस्ट होता है मतलब वो नहीं होता। बड़ा शागिर्द है बस सादा अल्फाजों की लातीनी जुबान को खुमेतूने वे सम अल्फाज है सम में तो हुए प्लांट चिकम लाइट एब्जॉर्ब की यही तो वेरी शी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम द्वा बिया मुंग पदवो सीजनों की द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो सीजन द पार इस्तेमालू चे द फूड प्रिपरेशन द पार कम इस्तेमालू अगे तो वेरी छु एक्शन स्पेक्ट्रम और चे द बॉडी हीट मेंटेनेंस द पार मुंग इस्तेमालू अगे तो एक्शन निशु वेले। सही सर, इसमें पूछ लेगा ना। और सर तक दिमाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम वैल्यू था तो सब पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता क्लियर न को कसम दे कूजगार शेमा वल्ला कूजगार शेमा पंचे हालो दे को न दे हालो खबर है तुम हमारे समाजे खुदे हुए कूजगार शेमा। हाँ कूजगार शेम दरो वालेकुम कर। हाँ इंशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इकरा। सर ये क्वेश्चन करना था, ये स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी में क्या फर्क है, जरा सा बता दे मुझे। The ability to produce offspring is called fertility. Fertility। और अगर बच्चे मतलब एक बंदा फर्टाइल है किसी वजूहात की बिना पर उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, दैट इज नाउन एज इनफर्टाइलिटी। तो फर्टाइलिटी के बाद जो स्टीराइलिटी आता है दैट इज नाउन एज इनफर्टाइलिटी। और जो स्टीराइलिटी होता है वो बंदा शुरू से स्टीराइल होता है। स्टीराइलिटी का लफ्ज इनफर्टाइलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम प्लांट्स के लिए। Plants are considered as sterile, not infertile. Animals are considered as infertile, not sterile. दोनों infertility को कहते हैं, लेकिन sterility शुरू से infertility और infertility बाद में infertility होता है जब fertility खत्म हो जाता है। सर तो ये sterility तो मेल्स में भी होती है ना? शागिर्दे मुंगत स्टीराइलिटी वेली शू हो एक्चुअली दा लफ्ज गलत थे मेल दबारा बा इनफर्टाइल लफ्ज इस्तेमाल कर। हाँ सही है सर। लेकिन बाजी अंगोर का नजर तो खबर को करना बाजी कसान नहीं, बाजी कसान प्यार तो हुई पापा करना, प्यार तो पापा हुई करना, बाजी हो तो दादा हुई दादा वो तो हुई करना। उस दादा इज नॉट रिलेटेड टर्म फॉर अबू, ठीक शुक्र खुदा वही हुआ था। दगरंगी मेल दबार इनफर्टाइलिटी लफ्ज इस्तेमाली की खुदा बाजी कसान होता स्टीराइलिटी मेल इशी दादा सीधा लगा प्लार तची दादा वे। सही है। क्या करते
او دواړه ودوي دواړه